आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1B। 1B में आपको क्वेश्चंस लगभग 24 समथिंग दिया हुआ है। हम 1 बाय 1 करके टोटल क्वेश्चन A to Z क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे 1 नंबर में क्वेश्चन है दिया हुआ आपका, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM। तो हम लोग बारीकी से हर एक पॉइंट्स को समझेंगे। यहाँ आप देखिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ क्वेश्चन ये भी लिख सकता था यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड ओनली हो। तो हम लोग ये भी इसमें देखेंगे फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन करके एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछा जा रहा है बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो दोनों चीज को हम लोग देखते हुए चलेंगे आगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। और नीचे दिया हुआ है आपको जो इन ईच केस वेरीफाई दैट, इसको सॉल्व जब कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद प्रत्येक केस को आप वेरीफाई करना है। जो आप जो आंसर निकाले हैं यानी एलसीएफ जो फाइंड किए हैं और एचसीएफ और एलसीएम जो फाइंड किए हैं उसको वो राइट है या रॉन्ग है उसको वेरीफाई भी करना है। तो आइए ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर देते हैं। 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका देखिए 36 दिया हुआ है, इसका आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से देंगे, ये तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको करने में। 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। क्या हो गया? ये आपका फैक्टराइजेशन। अब यहाँ क्या बोल रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करके करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 डबल है तो 2 पर 2 पावर, और 3 डबल है तो 3 पे 2 पावर, ठीक है। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। और ये फैक्टराइजेशन क्लियर है। और इतना ही नहीं करना है बल्कि एलसीएम एचसीएफ भी फाइंड करना है। अभी 36 का लिया है, अब हम लोग 84 का लिखेंगे। ठीक है, तो फिर इसको भी 84 का क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3 × 7। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे। 2 डबल है तो स्क्वायर, फिर 3 सिंगल है, 7 सिंगल है। अब इजी वे में इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। इस 4 नंबर का इस यहाँ मिटाते हैं क्योंकि हमको थोड़ा ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी यहाँ हमें, ठीक है। तो ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स में लिख लिए। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है जरा जानिए। बचपन क्लास में या एक्सरसाइज 1A में भी आप लोग को हम बताए थे, एचसीएफ जब 2 नंबर या 3 नंबर दे दिया जाता था तो कैसे निकालते थे? वो डिवाइड मेथड से, और वही मेथड। और उसके बाद 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़े तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला फार्मूला यूज करके आपको मैंने बताया। और यहाँ क्या है, आपको यहाँ एक अलग ही मेथड देखने को मिलेगा जो कि काफी ही इजी वे में आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो आइए यहाँ देखते हैं इसको। तो एचसीएफ हम लोग यहाँ एक अलग ही तरीके से देखेंगे। क्या देखेंगे? आइए देखते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे ज्यादा दोनों में कॉमन होगा। कौन से दोनों में? यानी ये जो 36 का आप फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे और 84 का जो लिखे हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा वो एक लिख लेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 है दोनों में, 2 का स्क्वायर दोनों में है तो एक 2 का स्क्वायर ले लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए 3 है और यहाँ 3 का स्क्वायर है तो एक 3 ले लेंगे, 3 दोनों में डबल है। उसके बाद हो गया, और कोई चीज सेम नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं है, और कोई भी सिंबल कॉमन नहीं है तो नहीं लिखना है। अब 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4 और 3 यहाँ, यानी एचसीएफ आपका हो गया 12। आइए एलसीएम। एलसीएम का क्या मतलब है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल। तो सबसे कम इसमें क्या करना है आपको सिंपल बताते हैं एलसीएम और एचसीएफ लिखने के। एचसीएफ में क्या करना है? जो दोनों में कॉमन होगा वो लिख देंगे। 2 का स्क्वायर दोनों में था, लिख दिए। फिर 3 है और 3 का स्क्वायर है तो सिंगल 3 दोनों में तो एक लिख दिए। और 7 दोनों में नहीं है इसीलिए नहीं लिखे। बट एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे? जो दोनों में है उसमें ज्यादा जिसमें है उसको लिखेंगे, सेम है तो किसी एक को लिखेंगे, और जो दोनों में नहीं भी है उसको भी लिखेंगे। जरा फिर से देखिए,
2 का स्क्वायर दोनों में है, ये तो लिखेंगे। अभी मैंने क्या बोला, जो दोनों में है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ज्यादा वाला जिसमें है उसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 तो दोनों में है, लेकिन ज्यादा किसमें है, इसमें है, ये 3 स्क्वायर वाला को लिखेंगे। और जो दोनों में नहीं है उसको भी लिखेंगे। यानी क्या बात आया, जो दोनों में है उसको भी लिखेंगे, जो दोनों में है और ज्यादा जिसमें है तो वो वाला लिखेंगे, और जो दोनों में नहीं है उसको भी लिखेंगे। बस इतना ही फंडा आपको माइंड में सेटअप रखना। आप 2-4 बार अगर बनाइएगा तो सेट हो जाएगा ये फंडा आपके माइंड में। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो हो गया 9 4 जा 36 और 36 इंटू 7 कर लीजिए। यहाँ देखिए ये लिख देते आपको, तो 252 हो गया। ये आपका सॉल्व हो गया, यानी एचसीएफ पूछा जा रहा है, एचसीएफ 12 हो गया और एलसीएम 252 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना। आइए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करना है, याद रखिएगा, वेरीफाई करने के लिए एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, फिर से समझिए, एलसीएम और एचसीएफ जो निकालते हैं वे 2 नंबर्स, यानी जिस नंबर को लेके हम लोग एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर, जैसे यहाँ 36 और 84 के एलसीएम एचसीएफ निकाले, तो उस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट दैट मीन्स दोनों को जो मल्टीप्लाई करके हमको आएगा वो किसके इक्वल होगा, दोनों एलसीएम एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करेंगे अगर इक्वल हो गया तो समझिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। एचसीएफ इंटू एलसीएम है, तो एचसीएफ आपका है 12 और एलसीएम है आपका 252 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अभी जस्ट मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी वही 2 नंबर जिसका कि आपने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला। तो 36 और 84 का निकाले हैं, तो ये दोनों के इधर मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब जरा देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। आइए इसको करते हैं, 252 इंटू 12, 2 2 जा 4, 2 5 2 जा 10 का 0 1, 2 2 जा 5, 2 2 जा 4 1 5, यहाँ हो गया 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया आपका 3024। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये आपका वेरीफाई हो गया, यानी दोनों साइड इक्वल है। तो समझिए आपका जो एलसीएम निकला 252 और एचसीएफ जो 12 निकला बिल्कुल राइट है। तो इसमें लिखा हुआ था आपको वेरीफाई भी करना, इसलिए वेरीफाई किया। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ सिर्फ फाइंड एलसीएम एचसीएफ करना है तो यहीं तक आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ था, वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं, मैंने मिटा दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के कारण। और 5 नंबर है और यहाँ 6 नंबर है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन find the HCF and LCM। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 9 25, सेकेंड है 12 15 21, थर्ड है 70 23 90, फोर्थ में है 2 4 3 6 4 0, फिफ्थ में क्वेश्चन है आपका 432 और 6 में है 21 28 36 और 45। आइए
एक क्वेश्चन 1 नंबर में आपको सॉल्व करके बतलाएं काफ़ी डिटेल्स में। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो बैक करके फिर से रिपीट करके, अगर एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पूरे रूल रेगुलेशन को सीख लेते हैं तो उसके जैसा जैसा कितनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। लेकिन मेन मायने क्या रखता है, आप एक ही क्वेश्चन समझे और उसको अच्छी तरह से समझ लें। इसलिए कि मैं कहूँगा अगर थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूजन है तो ये जो 1 नंबर का बताया फिर वीडियो बैक करके आप उसको फिर से रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि जितने भी कंटेंट थे, जो भी टर्म था, मैंने सबको डिफाइन कर दिया। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका टोटल 6 क्वेश्चन इसमें भी है आपका। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके बतलाते हैं, जस्ट इसी तरह का प्रोसीजर इसमें भी होगा। एक फिर भी बतलाते हैं आपको। जैसे 8 का आप करेंगे तो ये तो नॉर्मली है, ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 होगा। इसी तरह से नहीं तो करना है जिसको आप नहीं कर पाते हैं। तो ये छोटा डिजिट था तो 2 का क्यूब इसको लिख देंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है। फैक्टराइजेशन रहता तो सिर्फ इतना करते, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जा रहा है। फिर 9 का क्या लिखेंगे, 3 × 3, तो 3 का स्क्वायर ये हो गया। 25 का क्या हो गया, 5 × 5, तो ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए HCF। देखिए यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आया। अभी हम आपको क्या बताएं, HCF क्या लिखना है जो तीनों में मिले। तो देखिए 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन में भी, यानी तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई ऐसा डिजिट है जो सेम हो, नहीं है। नहीं है तो जब कुछ भी नहीं हो से तो वहाँ हम लोग HCF अपने मन से लिखेंगे, HCF = 1। क्लियर है। इसके बाद जहाँ कुछ भी ना हो, और LCM के बारे में आपको बताए थे, जो किसी में ना हो उसको भी लिखेंगे। तो 2 क्यूब किसी में भी नहीं है, इसको लिखेंगे। 3 स्क्वायर भी नहीं है, 5 का स्क्वायर भी नहीं। तब 2 का क्यूब हो गया 8, ये 9, ये 25। इन सबों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके और जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 8 9 जो 72 हो गया, और 72 × 25 ठीक हो गया। ये आपका हो गया HCF, ये हो गया आपका LCM। अब इसमें वेरीफाई करने के लिए आपको नहीं कहा गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना क्या है, HCF और LCM। एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपको वेरीफाई नहीं करना है। अगर इनकेस बोल दिया जाए तो जस्ट इसी तरह से करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई और LCM और HCF को एक साइड, जैसे इसमें LCM HCF का मल्टीप्लाई एक साइड लिए, इधर 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ 3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट वाला नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा जाए तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई। वेरीफाई क्यों नहीं की, क्योंकि इसमें बोला भी नहीं गया। और ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, स्क्रॉल में नंबर है, आप कांटेक्ट करके किसी भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं आप। चलिए, अब 2 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज 1449। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 161, फाइंड द अदर। तो आपको वही फार्मूला से जिससे कि आप वेरीफाई कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 को, उसी फार्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करना है। क्या, कौन से फार्मूला से आप वेरीफाई कर रहे थे, HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आप वहाँ वेरीफाई कर रहे थे। तो यहाँ क्या था, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23 HCF आपको दिया हुआ है, LCM दिया हुआ 1449, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उसमें से 1 नंबर आपको गिवन है, अदर नंबर फाइंड करना है। अगर दोनों नंबर को, फर्स्ट नंबर को A ले लेते हैं, सेकंड को अगर B ले लेते हैं, A × B लिखेंगे हम,
तो उसमें से 1 नंबर आपको दिया हुआ है, तो एक जगह पर आप या कुछ भी x ही ले लीजिए, y ही ले लीजिए, x ले लीजिए 161। तब इसको आप x इक्वल्स टू 223, 149 और 161, अब इसको कटा के आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, प्रयास कीजिएगा बन जाएगा। 5 भी सेम है, नोट कर लीजिएगा। अगला है इट इज पॉसिबल टू हैव 2 numbers whose HCF 80 and LCM 760। ठीक है, बोल रहा है क्या कोई 2 ऐसा पॉसिबल नंबर है जिसका कि HCF 18 आ जाए और LCM जो है आपका 760 आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये शॉर्टकट रूल्स जान लीजिए। HCF जो आता है, HCF से LCM डिवाइड हो जाना चाहिए। यहाँ आप अगर 18 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो वो नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ रीजन आपसे पूछा जा रहा है, तो रीजन आपका यहाँ हिंट्स में दिया हुआ है HCF, यहाँ लिख दीजिए HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM कंप्लीटली। लिखेंगे नो और रीजन में दे देंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको कटा के 7 नंबर क्वेश्चन में है द फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको कटा के इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। बचपन से आप लोग कटाने के लिए आता है, इसको कटा के शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। जैसे इसको अगर हम कटाएंगे तो आप लोग कटाइएगा इसको 23 2 जा होता है 69 और 23 4 जा हो गया आपका 94। तो 3/4 आ गया आंसर। फिर इसको कटा लीजिएगा, इजी वे में कर लीजिएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर्स व्हिच डिवाइड्स इतना एंड इतना लिविंग रिमाइंडर 6 ईच केस। बोल रहा है ऐसा नंबर फाइंड करने के लिए जिससे कि आप अगर इसमें डिवाइड करते हैं 438 में और 666 में, तो इसमें अगर करते हैं तो भी रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, और इसमें अगर उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 6 बचना चाहिए। आप क्या करेंगे 436 में और 6 माइनस कर लेंगे, फिर 606 में भी 6 माइनस कर लेंगे, और इन दोनों का आप HCF निकाल लीजिएगा। HCF आपको 2 तरीके से आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप HCF फाइंड कर सकते हैं, 3 तरीके से, यूक्लिड डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, या वो डिवाइड मेथड से भी जो बचपन में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आपको डिवाइड मेथड अगर इजी लगता हो आप डिवाइड मेथड से निकालिए, और जो है आपका HCF होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। ये आपका वीडियो नंबर 2 है। इसके बाद वीडियो नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे।